नमस्कार आप सभी को। यू आर वेलकम कोल्हा स्टडी सेंटर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी में कुछ ही दिन पहले 3 तारीख को पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में पेपर कैसा आया था, आज का टॉपिक्स उसी पर बनाया। ठीक है, तो चलिए जो पेपर आया था उसको पहले देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट को कोल्हान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी हो, लेना हो या चाहिए तो प्लीज़ उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर कोल्हान यूनिवर्सिटी का हर तरह की अपडेट इस चैनल के माध्यम से स्टूडेंट को पिछले 1.5 सालों से पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं और करते रहूंगा आगे तक। ठीक है, तो चलिए जो पेपर आया है उसको पहले देख लेते हैं। तो पेपर का जो सबसे फ्रंट पेज था, ठीक है, फ्रंट पेज में कुछ इस प्रकार की लिखा हुआ था, ठीक है, कि कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2022, क्योंकि ये 2022 का था। ठीक है, इसका फिर से एग्ज़ाम हो रहा 2023 में, इसलिए 2022 ही लिखा हुआ है। और ये पेपर 1 है और ये पेपर आर्ट्स का है। ठीक है, साइंस वालों के लिए अलग से पेपर था। ठीक है, तो ये आर्ट्स का है और ये कंपलसरी पेपर था सभी विषय के स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कैंडिडेट के लिए कि इसमें क्या करना है क्या नहीं। फिर ये 10 गो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे अभी प्रश्न की ओर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न किस प्रकार आया है उसको पहले देख लेते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये था प्रश्न पेपर। प्रश्न पेपर 2 भाषा में आया था, एक इंग्लिश में और दूसरा भाषा हिंदी में आया था। तो सबसे जो पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन में है ये इसका सही होगा। ठीक है, तो इसमें 50 को सवाल आया था। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जितना का हो सकेगा हम उत्तर देंगे इसमें, क्योंकि मैंने जो बनाया है उसी पर इसमें आप लोग को उत्तर बताएंगे, और जो नहीं बना पाए उसका उत्तर मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न था कि छात्रों उन शिक्षकों की अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं। तो इसका जो सी नंबर में ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि विषय से संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान करें। ठीक है, तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। फिर जो तीसरा नंबर में सवाल आया था कि निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ना, इसका दूसरा पेज में है। तो इसका 3 नंबर से पहले 4 नंबर का सवाल भी देख लेते हैं कि एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर भी इसका 2 ऑप्शन दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, इसका भी 2 ऑप्शन दिया है। तो इसका आगे वाला पेज में है, चलिए उस पेज में चलते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर का जो ऑप्शन का सही होगा ये वाला होगा है। ठीक है, और 4 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा ये मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, आप लोग को अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, कि ये सी का ऑप्शन जो है कि छात्रों के बीच प्रतियोगिता हो, और डी में जो ऑप्शन है कि स्थिति की मांग के अनुसार छात्रों में परस्पर सहयोग का और प्रतियोगिता का भावना विकसित हो। इस प्रकार की प्रश्न दिया गया था 4 नंबर में। 5 नंबर में हम चलिए देखते हैं क्या दिया था। 5 नंबर में प्रश्न आया था कि एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करना होता है और प्राय वह निम्न में से किससे प्रारंभ करना चाहेगा। ठीक है, तो किस प्रकार से वो प्राथमिकता स्थापित कर पाएगा स्टूडेंट के साथ। तो ये वाला सवाल का ऑप्शन बी नंबर में जो है कि छात्रों के साथ तालमेल स्थापित कर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा जो मुझे लगता है। ठीक है, अभी इसमें 6 नंबर में जो है 6 नंबर का सवाल में अनुसंधान से क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर देना है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें भी 4 को दिया गया था। तो इस ऑप्शन का इसका एक महत्वपूर्ण एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि ये हो सकता है, या यह केवल शैक्षणिक प्रयोजन के लिए है, और
जो सी नंबर में है, यह व्यवहारिक विषय से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। और डी नंबर का जो है वो नीचे वाला पेज में है, यह आविष्कार की सर्वोत्तम प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है कि ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, 6 नंबर का। ठीक है, अभी जो 7 नंबर में सवाल है, ठीक है, 7 नंबर सवाल का जो इसमें है कि अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है, अनुसंधान किस संदर्भ में किया जाता है। तो अनुसंधान का मतलब होता है कि आपका पूर्व ज्ञान का सत्यापन के लिए या नए ज्ञान की खोज के लिए। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए इसका उत्तर। ठीक है, 7 नंबर का जो है ये वाला, ये बी नंबर का ऑप्शन सही होना चाहिए। और फिर अभी निम्नलिखित 8 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्न नहीं, पत्र साहित्य में कौन सा अनुसंधान कार्यों के लिए प्रकाशन का विशेष रूप है। तो ये इसका जनरल होगा, ठीक है, या तो पत्रकार होगा, इन दोनों में से कोई होगा। अभी तक कोलकाता यूनिवर्सिटी के द्वारा फाइनल आंसर की जारी नहीं किया गया, तो ये दोनों में से शायद सी वाला ही सही रहेगा। ठीक है, तो अभी 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण, उसके शोधकर्ता के अंदर क्या गुण रहना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। रिसर्च जो भी करता है, रिसर्च स्कॉलर जो भी होता है, उसके अंदर जिज्ञासा रहना चाहिए। अभी 10 नंबर में जो सवाल आया था कि आंकड़ों को, यहाँ पर देख सकते हैं कि आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने के प्रक्रिया के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 10 नंबर में जो सवाल आया था इसका ऑप्शन आपका दूसरा पेज में है। ठीक है, तो दूसरा पेज में है, तो इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विश्लेषण इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन में। अभी 11 नंबर देख लेते हैं, चलिए, कि सूचना जो कि ग्राफिक, टेक्स्ट और ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का संयोजन, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको मल्टीमीडिया के माध्यम से ये किया जाता है, मल्टीमीडिया ही होगा शायद। अभी 12 नंबर में जो प्रश्न है, ठीक है, 12 नंबर में एक आधुनिक कंप्यूटर निम्न में से किसका उपयोग है। ठीक है, तो ये LIC का चीफ है। ठीक है, LSI चीफ है, ए नंबर का ऑप्शन उसमें सही रहेगा। और 13 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है। इस सवाल का जवाब मुझे भी मालूम नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि 13 नंबर प्रश्नों का उत्तर कौन सा होगा। फिर यहाँ पर 14 नंबर में आया था कि UNIVAC, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर जो 14 नंबर में आया था कि ALU का अर्थ, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा इसका। फिर 16 नंबर में जो आया था कि 16 नंबर प्रश्न आया था कि निम्न में पारिस्थितिक तंत्र किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। तो ये इसका सबसे सही उत्तर होगा ए नंबर का। ठीक है, अथर टंजेल्स इसका सही उत्तर होगा। अभी इसके बाद जो 17 नंबर प्रश्न है, ठीक है, 17 नंबर प्रश्नों में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे खाद्य श्रृंखला निर्मित के रूप में माना जाता है, निर्माता के रूप में माना जाता है। तो इसका जो ए नंबर में ऑप्शन में है ना, स्वपोषी पोषण, यही सही होगा इसका शायद। और 18 नंबर जो प्रश्न है, 18 नंबर में भी इसी प्रकार का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप में निर्भर रहते ये वियोजक होगा। ठीक है, ये बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर आगे प्रश्न आया था कि जलवायु और मौसम की स्थिति के संदर्भ में ये वातावरण की सबसे गतिशील परत कौन सी है। तो ये आयनमंडल होगा। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा शायद। अभी कंफर्म पता नहीं, अभी यूनिवर्सिटी के आंसर के आने के बाद पता चलेगा पूरा फाइनली कौन सा सही होगा। फिर यहाँ पर जो और एक सवाल है 20 नंबर में, निम्नलिखित में से वायुमंडलीय प्रदूषक मुख्य रूप में किस में मौजूद होता है। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट वाला ये जो डी नंबर है में क्षौम मंडल, और ये डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्षौम मंडल और निचले समताप मंडल। अभी आगे जो 21 नंबर में प्रश्न आया था, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का नियुक्ति होता है। तो आर्टिकल 63 के अनुसार नियुक्ति होता है, ये सभी को फिर लगभग पता ही है। ठीक है,
अभी इसी में 22 नंबर में एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। ये आप लोग को सभी को पता है, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अभी हुईच ऑफ द फ्लोइंग, फिर ये जो सॉरी इसका हिंदी में पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है। तो इसमें जो भी ऑप्शन में दिया गया है देख लीजिए। ए नंबर ऑप्शन धर्मनिरपेक्षता, बी नंबर में समाजवादी और सी नंबर में संप्रभुत्वता। ये सभी उपयुक्त तो सभी उत्तर होगा, ठीक है। फिर इसी में और एक तो प्रश्न है कि 24 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसमें तो जो भी नाम दिया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर ठीक है राजगोपाल गोपालाचारी दिया है, और फिर इसका ये जो सी नंबर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये सही होगा इसका। फिर आगे में प्रश्न आया था 25 नंबर में कि भारतीय वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है। तो ये अनुच्छेद 280 मतलब आर्टिकल 280 में दिया गया है। फिर इधर प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संदेश प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा 26 नंबर का, ठीक है। 26 नंबर का उत्तर आपका सही होगा ये ए नंबर, बी नंबर सही होगा इसका, ठीक है। ए नंबर में जो व्याख्या करना ये कूट लेखन, ये इसका सही होगा बी नंबर का। फिर 27 नंबर में प्रश्न आया था कि एक व्यक्ति का जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है, इसका देखिए 100 अवधारणाएं और 100 अनुभूति और 100 जागरूकता, तो 100 अनुभूति होना चाहिए इसका उत्तर। अब एक शब्दों की वस्तुनिष्ठ परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूचक अर्थ, सी नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। फिर इसका दोनों प्रश्नों का और एक ऑप्शन है जो अगले पेज में दिया है, इस पेज में है। अभी 29 नंबर में जो सवाल आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी संप्रेषण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो ये 29 नंबर का ऑप्शन का कौन सा सही होगा ये तो मुझे मालूम नहीं। अगर आप लोग को पता होगा इसका उत्तर तो इसका ऑप्शन बोल देते हैं कि भाषा का संपूर्ण नियंत्रण, उपयुक्त शब्दावली और आकर्षक व्यक्तित्व, उपयुक्त कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही होगा 29 नंबर का। 29 नंबर में जो प्रश्न आया था इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है। तो शोर कहा जाता है। फिर अभी इसमें एक तो प्रश्न आया था मैथ में, ठीक है। तो मैथ में ये प्रश्न आया था कि इसको सॉल्व करना है, तो हल करने के लिए कहा गया था। लेकिन ये प्रश्न हल करने के बाद हम लोग को पता चला है कि ये प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार की नहीं था, ये प्रश्न इस प्रकार की होना चाहिए था कि 2.39 का होल स्क्वायर होना चाहिए था, और इसका बाटे में जो दिया गया है वहाँ पर भी 2.39 होना चाहिए था, और फिर आगे जो भी है वो सेम उसी प्रकार का रहना चाहिए था कि 1.61 का होल स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए था, और नीचे में भी बाटे में माइनस जो 1.61 होना चाहिए था। ये उसका सही प्रश्न है, ठीक है। तो टाइपिंग में ये गलत हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी के द्वारा गलत किया गया था। तो इसका एप्लीकेशन देने का बात चल रहा था, शायद दे दिया है। तो अगर दे दिया एप्लीकेशन तो सबको पूरा नंबर मिल जाएगा। अभी 32 नंबर में एक प्रश्न आया था कि इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसको कैसे हम लोग फिल कर सकते हैं। सबसे पहले 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 20 है, 22 और 20 के बाद 30 है। तो इसमें 30 के बाद 42 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 बढ़ा है, उसके बाद 4 बढ़ा है, 4 के बाद 6 बढ़ा है, 6 के बाद 8 बढ़ा है, 8 के बाद 10 बढ़ गया है, और 10 के बाद 12 ऐड होगा 30 में। तो 30 में 12 ऐड करने से 42 होता है, ठीक है। उसके बाद जो 33 नंबर में आया था ये भी बहुत आसान था कि ABC का उल्टा CBA, तो DEF का होगा FED होगा, ठीक है। अब इसको आरोही क्रम में
व्यवस्थित करने के लिए कहा गया था। तो ये तो 2 क्लास बच्चा का प्रश्न हो गया, ठीक है। 1-2 लेवल में ये प्रश्न आता है, तो इसका सही आंसर ये वाला होगा। फिर एक तो आया था और मैथ, ठीक है, कि इस मैथ में है कि 4 का स्क्वायर बटा 9 का स्क्वायर हर के वो संख्या के क्या बोलते हैं, वो संख्या जिसे 4 स्क्वायर बटा 9 स्क्वायर के हर तथा अंश दोनों में जोड़ने पर भिन्न 9/4 हो जाती है। तो इसको हल करने के बाद आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसका 36 होगा, ये संख्या जोड़ने से ये आ जाएगा। अभी इसमें और एक दिया गया था कि संख्यात्मक प्रमाणों की संख्या, ठीक है। तो इस ऑप्शन का ये जो संख्यात्मक प्रमाणों की संख्या है, इसका कौन सा सही होगा, ये बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे में जो प्रश्न आया है 37 नंबर में कि न्याय दर्शन का प्रवर्तक आचार्य, ठीक है, तो ये महर्षि गौतम है न्याय दर्शन का। फिर सभी आदमी नेता जिसका उदाहरण है, तो ये सर्वव्यापी नकारात्मक होगा, ठीक है। नेता का मतलब वो जो जिसको कुछ नहीं आता है, ठीक है। एक हिंदी में एक तो मुहावरा है ना कि नेता बन गया है, अरे नेता टाइप काम कर रहा है, इसका मतलब वो कुछ नहीं उसको आता है, ठीक है। तो आगे में एक प्रश्न है 39 नंबर में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। इसमें देखिए, इसमें आप लोग अगर इसको गूगल कीजिएगा ना तो इस ऑप्शन में से नहीं मिलेगा, लेकिन इसका एक ऑप्शन है जो बी नंबर में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पहले नाम अलग था, ठीक है, जब 875 में बनाया गया था, तो प्रश्नों में उसका नाम जिक्र करना चाहिए था, तो फिर इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज में पड़ गया। तो इसका सही उत्तर यूनिवर्सिटी के द्वारा शायद बी वाला ऑप्शन ही सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये उसी टाइम का स्थापना है। फिर इसका 1920 में 1920 या 21 में इसका नाम अलीगढ़ विश्वविद्यालय पड़ा, ठीक है। पहले दूसरा नाम था, बाद में जाके ये नाम आया। अभी नेक का मुख्यालय कहाँ है, जो हर कॉलेज को ग्रेड देता है ना नेक टीम, ये नेक का मुख्यालय कहाँ है। तो बहुत सारा स्टूडेंट को तो ये कन्फ्यूज है कि दिल्ली में होगा शायद, तो दिल्ली नहीं, इसका बेंगलुरु होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर नेक का मुख्यालय दिल्ली में है, या दिल्ली में नहीं, सॉरी बेंगलुरु में है। अभी इसमें एक बहुत बड़ा मैथ आया था, निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2019-20 इस प्रकार की कुछ इसमें कहा गया है, और प्रश्न का उत्तर देना है इसको पढ़ने के बाद। 2019 वर्ष और 20 वर्ष का कुछ डाटा दिया गया है, ठीक है। तो ये मैथ सब हम लोग देख लेते हैं, वो प्रश्न पढ़ने का ज़रूरत अभी नहीं है। तो अगर आप लोग को अगर पढ़ना है तो थोड़ा इसको वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और आराम से आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो 41 में सवाल आया था उसी से है रिलेटेड, कहता है कि वर्ष 2019 में निर्माता मॉडल एप लैपटॉप की संख्या तथा 2020 में सी मॉडल की अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसका अनुपात का जो दिया गया है, इसका अनुपात क्या होगा, ए ऑप्शन में दिया है कि 33 अनुपात 69 दिया गया है, और इसका जो बी नंबर का ऑप्शन है ये वाला जो 35:66, ये वाला इसका सही उत्तर होगा। फिर इस साइड में एक तो प्रश्न है कि वर्ष 2019 निर्माता ए, बी तथा ई मॉडल वाले लैपटॉप की संख्या, तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है ये सही होगा। जिसको भी परसेंटेज का उनको थोड़ा बहुत भी आता है वो ये आराम से बना लेगा, ठीक है। 5 को सवाल इसी से आया था। अभी इसमें और एक सवाल है कि 43 नंबर में वर्ष 2019 तथा वर्ष 2020 में निर्माता मॉडल बी लैपटॉप की संख्या का अंतर क्या होगा। तो इसका अंतर होगा 3.55 लाख, इसका अंतर होगा। अभी इसको हल करने से मिल जाएगा। फिर 44 में एक सवाल आया था कि वर्ष 2020 में मॉडल ए लैपटॉप के उत्पाद की प्रतिशत वही होता जो वर्ष 2019 में था, तो वर्ष 2020 में निर्माता मॉडल ए की लैपटॉप की संख्या क्या यह होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो बी नंबर ऑप्शन में है ना 13.2 लाख, ये इसका सही उत्तर होगा। अब इसमें से और एक सवाल है, लास्ट वाला सवाल देख लेते हैं, उसके बाद
दूसरा प्रश्न का पैटर्न आएगा, यदि कंपनी प्रति वर्ष 90% मॉडल डी लैपटॉप को बेच दिया था तो कितने मॉडल डी लैपटॉप नहीं बिके? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर में 79,000 लैपटॉप नहीं बिका था। ठीक है, हल करने से मिल जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब है? ये तो सबको पता है। ठीक है, 5 क्लास में ही पर्यावरण किताब में दिया हुआ, वहाँ से लेकर ये PhD एंट्रेंस एग्जाम तक आ गया। तो इस प्रकार की कुछ सवाल आया था। इसमें लास्ट में और 2-3 सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए, यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड दिया गया नहीं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये 1916 में हुआ है। ठीक है, अब इधर रैम का फुल फॉर्म दिया है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अभी इसमें और एक सवाल आया था कि कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा जो है ये इंग्लिश में हमने मतलब राइट कर दिया था, तो शायद इसका नहीं होगा, क्योंकि हमने गूगल करके देखा है, वहाँ पर संस्कृत लिख रहा है। ठीक है, तो इसका अभी आंसर की में क्या आएगा ये तो मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, तो गूगल में दिख रहा है कि संस्कृत होगा, और मैंने जो किया था वो अंग्रेजी किया था। ठीक है, ये हड़बड़ी में थोड़ा गड़बड़ा गया। अभी निम्नों में से कौन सा UGC के चेयरमैन रह चुके हैं? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रोफेसर हरिकृष्णा गौतम, और ये इसमें से कोई नहीं, लास्ट वाला ऑप्शन। तो UGC का चेयरमैन रह चुके, इसका जो सी नंबर ऑप्शन में है प्रोफेसर हरिकृष्णा गौतम, ये पहले UGC का चेयरमैन रहते हैं। तो ये आया था पेपर 1 में। ठीक है, अभी पेपर 2 सबका अलग अलग है। ठीक है, तो लिखिएगा, अगर आप लोग को किसी को चाहिए PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस प्रकार की प्रश्न आया था दूसरा पेपर में, तो जो भी सब्जेक्ट का चाहिए उसमें जो सब्जेक्ट में ज़्यादा कमेंट होगा उसका मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और नहीं तो ये कॉमन पेपर था, इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया। अभी जो सब सवाल आप लोग के लिए छोड़ चुके हैं उसका आप लोग कृपया करके उत्तर दीजिएगा, अगर आप लोग को होगा, नहीं तो कुछ दिन बाद रिजल्ट ही आ जाएगा इसका। ठीक है, तो धन्यवाद। चलिए सबको, ये बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो गया। ठीक है, जिसको भी, अगर किसी को भी इसका प्रयोजन होगा, ठीक है, ज़रूरत है, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, या तो अगर PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट करके भी मेरे से ले सकते हैं। तो लास्ट में और एक बार कहेंगे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस प्रकार की यूजफुल इन्फॉर्मेशन तथा जानकारी या क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद सभी को।